मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इंडिया को धमकी लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि इंडिया के जो मंदिर है वो खामोश हो जाएं, उनमें कभी घंटियां ना बजें और इंडिया में कभी घास ना उगे। पाकिस्तान जो कि अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जहां पर लोग आटे के हसूल के लिए जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को इंडिया को धमकियां लगाना जेब देता है? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जब अगर इस टॉपिक पे हम अगर आ गए, अगर हमारी आर्मी मतलब इस ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ़ करे शहीद। देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी ज़माने में सूरत हाल में था। आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया है। सर, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ, तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंगा है। तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? सर, जंग करनी ही क्यों है? जंग, आपको पता है कि एक जंग किसी मुल्क को कितने साल पीछे ले जाती है। और ये जो दौर है ना, ये वेपन की जंग का दौर नहीं, ये मौशियत की जंग का दौर है। और इस दौर में अगर इस जंग में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है। जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाले कैसे। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की। और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें। और हम इसी की तड़ियाँ लगा रहे हैं, इसी की धमकियाँ लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियाँ और धमकियाँ लगा रहे हैं। करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियाँ देने के बजाय अपनी मतलब जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका ख़राब हुआ है और जो मतलब सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर मतलब तवज्जो दें, बजाय इसके के मतलब घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। नोट कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। आपको नहीं लगता हमें ये जंगी बातें करने की बजाय जो है अमन की तरफ जाना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? इस वक्त इंडिया जिस तरह उभरती हुई ताकत बन रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है, तमाम दुनिया उन्हें सराह रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। आपको नहीं लगता कि हमें भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, जंगी बातें और नफरत की बातें करने की बजाय? देखें जी, ताल्लुक़ तो बेहतर करने चाहिए। ये इसमें हमारी भी भलाई है और उनकी भी भलाई है। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में फ्री तजारत करते हैं जिस तरह यूरोप वाले लोग आपस में कर रहे हैं, तो इधर लोगों के दोनों तरफ लोगों की मतलब माशी खुशहाली होगी और गुर्बत का खात्मा भी होगा। एक मैसेज ही देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब हैं क्योंकि अभी तो वही हैं, कि अमन पसंद ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही बेटर है और इस झंझट से निकलने के लिए तिजारत वहाँ से शुरू कर लेनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान जैसे जैसे मईशत इतनी डाउन जा रही है हमारी, उसे अच्छा करने के लिए, उसे अगर मतलब हमें अमन पसंद ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो हम, क्योंकि जंग हो ही नहीं सकती, क़यामत आ जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी। कभी हमारे हुक्मरान जो है वो इंडिया के साथ अमन की अपील कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इसी में ही हमारा फ़ायदा है। कभी हमारा कोई मिनिस्टर उठ के इंडिया को इस तरह की धमकियां देता है तो कोई कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो, इंडिया के साथ अमन की अपील की जाती है। कि क्या रीज़न है? कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, हम तो एक थाली के चट्टे बट्टे ही नहीं हैं।
जी बिल्कुल ऐसे है। जैसे पिछली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी, वहाँ पे मोदी सरकार भी इधर आते थे और मतलब जो उनके मतलब कारोबार थे इंडिया में, वो अपने काफ़ी चीज़ें भेजते थे, हम पाकिस्तान से भी जाती थी वहाँ पे, मतलब तिजारत हो रही थी वहाँ तो। लेकिन बाद में इमरान खान ने आके ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की ज़रूरत है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सियासतदान हैं, इनको अपने मतलब इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए अवाम भेड़ बढ़ गई हैं।